बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट में आज ज़बरदस्त किस्म का आज जो है वो स्मार्ट प्लेयर ने आज चीट किया। छोटे इन्वेस्टर को उसकी सारी वजूहात इसमें बताएंगे। ये अक्सर अमूमन ऐसे ही होता है। जो स्ट्रेटजी आज आपको बताने जा रहे हैं उसमें ये है कि आप बड़े प्लेयर्स की स्मार्टनेस से बच सकते हैं। अब आज देखें, वो बड़ी स्मार्टनेस से आज बड़ी पॉजिटिव खबर को उन्होंने नेगेटिव खबर में कन्वर्ट कर दिया और मार्केट में उछाल की बजाय माइनस में मार्केट कर दी। इसकी क्या वजूहात थी? क्या इसके पीछे अवामिल कार फरमा थे? ये सब कुछ आपको बताएँगे और वो स्मार्टनेस जो बड़े प्लेयर यूज़ करके बड़ा पैसा कमाते हैं, आप भी वो पैसा कमा सकते हैं, ना कि गँवाएँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ज़बरदस्त किस्म की इसमें आज स्ट्रेटजी भी आपके सामने रखी जाएगी और आगे मामला क्या होने जा रहे हैं ये आपको बताया जाएगा कि आज क्या स्मार्टनेस प्लेयर ने दिखाई कि आप तमाम लोगों के चारों शाने जो हैं वो चित हो गए, यानी कि वो हर तरफ से विनिंग विनिंग पोजीशन में खेल के मार्केट को क्लोज कर गया स्मार्ट प्ले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेगमेंट हमारा जो है ये डेली बेसिस पे होता है। मार्केट आज 1,70,447 पॉइंट पे क्लोज हुई। 1,77,000 को सस्टेन किया, इट्स गुड। आगे 294 पॉइंट मार्केट माइनस बंद हुई। मार्केट आगे थी 70-80 पॉइंट पे, लेकिन आखिरी आधे घंटे में मार्केट एवरेज होकर 294 पे बंद हुई। मार्केट में जो वॉल्यूम लिखा लगा, आज अच्छा वॉल्यूम लगा है, कम बैक हुआ है वॉल्यूम। 47,53,88,506 का वॉल्यूम लगा है। 36 अरब से जायद की जिसकी वैल्यू है। मार्केट का जो पहला क्लोज था 1,30,741, ठीक है, यानी कि तकरीबन 300 पॉइंट नीचे मार्केट थी जो अपना मार्केट का आज का क्लोज है। उसके बाद देखिए मार्केट ओपन हुई 1,71,403 पे। मार्केट का हाई बना 1,71,922, यानी कि 72 का लेवल मार्केट दिखाने से सिर्फ रह गई। 1181 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट का लो लगा जी 1,70,191, यानी कि 70 को नहीं तोड़ा, ठीक है। और लो मार्केट कहाँ तक गई? 549 पॉइंट तक नीचे गई, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। आज मईशत का पहिया जो है वो जनाब थोड़ा रेडिश हुआ है। 56 स्टॉक ने बियर्स का साथ दिया एंड पे। पहले ये भी बुलिश के साथ थे, फुल के साथ, लेकिन बाद में बियर्स का साथ दिया और 43 स्टॉक्स ने एंड तक बुल्स का साथ निभा के रखा, यानी कि पक्की यारी लगा के रखी बुल्स के साथ। एक स्टॉक अनचेंज रहा। आज टोटल वॉल्यूम की बात करें तो माशाल्लाह आज भी 1 अरब से जायद के वॉल्यूम लगे, 1.17 बिलियन के वॉल्यूम, जो कि गुड अच्छे कंसिडर हो रहे हैं। टॉप वॉल्यूम के लिहाज से पीआई बीटीएल 10 करोड़ का वॉल्यूम, इनके 101.81 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा और एक दफ़ा पर कैप के करीब इसने 18 रुपये 46 पैसे को हिट किया और उसके बाद 17 रुपये 75 पैसे पे 56 पैसे के इजाफे के साथ बंद हुआ। बीओपी ने भी बड़ी अच्छी मूव आई दिखाई, 1 रुपये 72 पैसे का इजाफा कर गया जी, 37 रुपये 11 पैसे का इजाफा है और 88.67 मिलियन का वॉल्यूम लगा। टीपीएलपी इसमें 8 करोड़ 37 लाख का वॉल्यूम लगा है, 80.37 मिलियन टीपीएल। आज जनाब लो लॉक पे बंद हुआ है जी, ये होना ही था। देखें कल भी आपको कह रहे थे, बार बार कह रहे हैं कि इन स्टॉक जो ये लगा रहे हैं इनसे ज़रा एहतियात करें तो बेहतर है। उसके बाद डब्ल्यूटीएल भी आज इसके लिए खबरें पॉजिटिव थी, लेकिन ये भी आज 2 पैसे माइनस में परफॉर्म किया इसने। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट टॉप गेनर के लिहाज से यूनिलीवर पाकिस्तान 1 रुपये 125 रुपये का इजाफा। रफान मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड 32 रुपये 99 पैसे का इजाफा। एबॉट 23 रुपये 99 पैसे का इजाफा। सेजियो 21 रुपये 60 पैसे का इजाफा और एटलस होंडा 8 रुपये 48 पैसे का इजाफा हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी। नेस्ले पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किए जी, 50 रुपये 10 पैसे निकाल दिए हैं। मुरीब ने 19 रुपये 91 पैसे निकाल दिए। सर्विस इंडस्ट्री 18 रुपये 39 पैसे निकाल दिए और पायनियर सीमेंट ने 17 रुपये 84 पैसे आज निकाल दिए। पाकिस्तान टोबैको
आज इसने 14 रुपये 11 पैसे निकाल दिए। किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले और निकाले? कमर्शियल बैंक आज सबसे ज़्यादा 383 पॉइंट। अब देखें दोस्तों, यहाँ से आप बात देखें कि जिन स्टॉक पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए था उनमें उसने टका के प्रॉफिट टेकिंग की, ताकि अच्छे रेट मिल रहे हैं तो इनको जो है वो अपना बेचा जाए। और जिस पे थोड़ा नेगेटिव असर आना था पब्लिक ने निकाला जिसको, जैसे बैंक्स, बड़े प्लेयर स्मार्ट प्लेयर ने उसमें बाय किया और सबसे ज़्यादा पॉइंट देखें बैंकों के हैं, 383 पॉइंट। उसके बाद पावर जनरेशन 38, ऑटोमोबाइल 36, इंश्योरेंस 36, फार्मास्यूटिकल 15, टेक्सटाइल 15 और ट्रांसपोर्ट 14। सबसे ज़्यादा जिसने पॉइंट निकाले ऑयल एंड गैस 207, फर्टिलाइज़र 188, सीमेंट 155, टेक्नोलॉजी 113, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 55, इन्वेस्टमेंट 51 और मिसलेनियस 16 पॉइंट। इसका डिटेल आपको चल के बताएंगे कि आज जो जिन पे भारी भरकम लोन है वो आज डिक्लाइन कर गए, हालांकि पॉजिटिव होना चाहिए था, और वो जो जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा आना चाहिए था वो बढ़ गए। ये मार्केट तजिए पे जाएंगे, इंशाल्लाह इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। आगे हमारा सेगमेंट है जी इंपॉर्टेंट न्यूज़ का। पाकिस्तान आइज ब्रिक्स मेंबरशिप टू बूस्ट रीजनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड डिसीजन। अगली खबर है जी रुपी राइजेस रिकॉर्ड, 60वां दिन है जी मुसलसल पाकिस्तानी रुपये के बढ़ने का। गोल्ड प्राइसेस फॉल शार्पली व्हाइल द सिल्वर रिमेन्स एट ऑल टाइम हाई। गोल्ड चूंकि काफ़ी बढ़ चुका था, थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन आया, कोई मसले वाली बात नहीं है। जिनके पास गोल्ड पड़ा है वो बुलिश बैठे हैं इसमें। आगे है जी पीएसओ, ओजीडीसी एंड लकी सिमर डोमिनेट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज। पीएसओ, ओजीडीसी, लकी सीमेंट ये सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में पड़े हैं। डीजल गेट्स द मेजर प्राइस कट, 15 रुपए। पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज, इसमें कोई रुपए आगे पीछे नहीं हुआ। शुगर प्राइसेस फॉल नेशन वाइड आफ्टर गवर्नमेंट क्रैकडाउन, यानी कि इस पे अब माफिया पे हाथ डाला गया है। मॉनेटरी पॉलिसी 50 बेसिस पॉइंट इसने कल कम किए। दोस्तों ये थी खबरें। अगला हमारा सेगमेंट है जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट का, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आ जाइए जी मटेरियल इन्फॉर्मेशन। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, हमने कहा एक टोटल डिटेल बना के तो सबके सामने रखेंगे और सबको समझ आ जाएगी। देखेंगी दाऊद हरकुलिस पार्टनर लिमिटेड DHPL, DLL है जी दाऊद लॉरेंस लिमिटेड, सियान, ये तीनों एक ही ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है। अब इन्होंने एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बनाई है। वो क्या बनाई है? पहले तो देखें कि DHPL ये ऐसे ही शेयर निकला हुआ है कि शेयर को बैलेंस करने के लिए आया था जब एंग्रो कॉर्पोरेशन एंग्रो होल्डिंग में कन्वर्ट आया हुआ था, तो उसके फ़र्क को पूरा करने के लिए इन्होंने ऐसे ही उठा के एक शेयर बना दिया जी DHPL, कि इसका हमने शेयर दे दिया उतनी मालियत। हालांकि इसका ना कोई काम, ना कुछ, ना फैक्ट्री, ना कुछ, वो बस ऐसे ही शेयर दे दिया। अब आगे चलें। 15 दिसंबर 2025 को DHPL के बोर्ड ने इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दी जिसके तहत DHPL सियान लिमिटेड को, यानी कि दोनों के शेयर होल्डर को दाऊद लॉरेंस लिमिटेड में जम किया जाएगा। यानी कि इन दोनों को दाऊद लॉरेंस में मर्ज करने जा रहे हैं। यानी कि ये दोनों शेयर का पत्ता गोल खत्म, ये दोनों खत्म होने जा रहे हैं शेयर। इनके शेयर होल्डर को दाऊद लॉरेंस के शेयर मिलेंगे। अब आपको थोड़ी समझ आ गई होगी। जिनके पास DHPL है ये भी गया शेयर, जिनके पास सियान है वो भी गया। अब इनको शेयर किसके मिलेंगे? दाऊद लॉरेंस के। किस स्कीम के तहत मिलेंगे, कितने कितने मिलेंगे, वो देखते हैं। इस इंजमाम के बदले में DHPL के हर 100 शेयर पर 4.77, यानी कि जिनके पास DHPL के 100 शेयर थे ना, उनको 4.77 शेयर मिलेंगे ये दाऊद लॉरेंसपुर के, ठीक है, DLL के। और जिनके पास सियान लिमिटेड के 100 शेयर हैं उनको 7.29 ये शेयर मिलेंगे। यानी कि 7.29, 7.25 लगा लें, यानी कि 7.29 इतने शेयर मिलेंगे 100 के बदले। अब आप देखें कि DHPL बेचारों को 4.77 और जो सियान वाले हैं 7.29, इसकी वैल्यू ज़्यादा बन रही है, उसकी वैल्यू कम बन रही है। ऐसा क्यों? अब ये समझ से बाहर है। इसी वजह से देखें कि DHPL को लोअर लॉक लगा और सियान को अपर कैप लगा। हालांकि इसके भी अपर कैप लगने की कोई सूरत हाल नहीं थी, इसकी कोई लॉटरी नहीं निकल आई। इसको भी
शेयर इसके देखे तो ये वाले देने जा रहे हैं। और ये भी आपको मैं बता दूं कि दाऊद लॉरेंस लिमिटेड जो है ये पहले ही डबल करके यहाँ पे खड़ा कर दिया। उनको पता था कि ये शेयर हमने उनको देने हैं DHPL को और उसको सियान को। अब जैसे ये शेयर उसमें कन्वर्ट होंगे उसका शेयर भी थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिनको मिले होंगे वो दरादर बेचेंगे भी उसके शेयर। ठीक है, अगर रखते भी हैं तो क्या हो जाएगा, वो पहले इतना बढ़ चुका है कि करेक्ट होने वाला है। तो भाईजान इसी वजह से इस तरह की चीज़ों से एहतियात ही करवाते हैं कि अब ये देखें, ये जो शेयर है दाऊद जो है लॉरेंस, इसमें भी हमने कभी काम नहीं किया, रिकमेंड नहीं किया, DHPL में भी नहीं किया, सियान में कभी कभार किया, लेकिन जब रेट इसका हमें को 5-7 रुपये मिले बेच दिया। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये शेयर्स का कोई इतना वो नहीं है हाई प्रोफाइल कि हम इन पे डिपेंडेंस कर सकें। बहरहाल अल्लाह पाक बेहतर करे कि ये आपके शेयर जब जम हो उसमें तो आपका एक अच्छा इसमें रिटर्न मिल जाए, आपको बाहर निकलने का मौका मिल जाए। DHPL के लिए वेरी हाईली नेगेटिव और सियान के लिए भी नेगेटिव, दोनों के लिए नेगेटिव है। और DLL जो है उनकी इसके लिए पॉजिटिव है, बट ऑलरेडी प्राइस्ड, इसको ये प्राइस करके इतना ऊपर आ चुका है। अगर ये सेलिंग प्रेशर भी आता है तो तब भी ये इसका रेट ज़्यादा होगा। बहरहाल अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे जी, बेहतर करे। आगे जी LSCVL क्रेडिट ऑफ फाइनल कैश डिविडेंड, इसका डिविडेंड जो है वो रिसीव हो चुका है सबको LSCVL का। मटेरियल इंफॉर्मेशन आगे जी LPL की, कंपनी ने अपने 10 करोड़ शेयर्स को बाय बैक कर लिया। LPL ने 10 करोड़ शेयर को अपने को बाय बैक कर लिया। अब ये भी इसका पता नहीं कि ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी या बायबैक करके अब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इसको मिलने जा रहा है, अभी कोई पता नहीं है। इसने बायबैक किए हैं, क्यों किए हैं, इसकी कोई इत्तला नहीं है। जी, तो दोस्तों जिसका था इंतज़ार वो आ गई फिपी-लिपि। देखें बात ये है कि जिस तरह का हम गेस कर रहे थे, वही हुआ जो आपको थंबनेल पे भी बताया कि इंडिविजुअल्स के से मिस्टेक हुई जो कि वो पहले से ही करते रहे हैं। और स्मार्ट प्लेयर प्लेयर होता है और वो देखें कि अपना माल भी प्रॉफिट में बेच गया हो और डाउन साइड पे इंडिविजुअल से माल भी वो सारा ले गया। आप देखें सबसे पहले फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग पे एज यूजुअल, ओवरसीज सेलिंग पे अब तो इनकी बनती है, दिसंबर एंड है तो ये करते ही करते हैं ये प्रॉफिट टेकिंग। ठीक है, उसके बाद जो है इंडिविजुअल ये देखें 4.13 मिलियन डॉलर की सेलिंग सेलिंग ठीक है, कंपनीज 2.91 मिलियन डॉलर की सेलिंग। आगे हैं जी बैंक्स ने माल खरीदा है जी 0.90 मिलियन डॉलर का, NBFC माल खरीदा है। अब आए जी ये असल बात, फंड्स जो कि आज का स्मार्ट प्लेयर साबित हुआ, जो आपको कह रहे थे कि अग्रेसिव होके पब्लिक ने ऊपर माल खरीदा, इंडिविजुअल्स ने पहले बेचा 7.27 मिलियन डॉलर का माल बेचा। उसके बाद जब मार्केट में नीचे गई, इंडिविजुअल को चाहिए था वहां पे ऊपर बेचा हुआ माल नीचे खरीदते, उन्होंने धड़ाधड़ पैनिक में आगे माल बेचना शुरू कर दिया और फंड्स ने 16.58 मिलियन डॉलर का माल वहां पे खरीदा। उसका बेचा माल भी निकाल दे तो 9.34 मिलियन डॉलर का नेट बाइंग करके स्मार्ट मूव प्ले ये फंड्स दिखा गया। और कल आपको मैंने देखें बताया कि कल 2000 मार्केट 1500 से 2000 लो मार्केट है और ये 50 बेसिस पॉइंट जो कम हुए हैं, ये इसका इम्पैक्ट कल इंशाल्लाह ताला आएगा। बड़ा प्लेयर इसके हाथ में जो माल है ये उठाएगा। अदर्स ने बेचा, ब्रोकर्स ने खरीदा है और इंश्योरेंस ने माइनर सा माल खरीदा है, सॉरी बेचा है। ठीक है, सिर्फ 0.04 मिलियन डॉलर का। ठीक है, बस खरीदा बेचा इसने बराबर की है। बाकी ठीक है, बाकी विपी लिपि आपकी बेहतरीन है। सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने बैंक्स में माल खरीदा है जी, NBP खरीदा है, BOP खरीदा है। क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसने जो सबसे ज़्यादा माल खरीदा है जी वो खरीदा है अपना सीमेंट में। ठीक है, बै क्योंकि सीमेंट को तो फ़ायदा होना है। 0.82 मिलियन डॉलर का 1.43 मिलियन डॉलर का बैंक्स में खरीदा है। फर्टिलाइज़र में थोड़ा बेचा है और इसके बाद इसने जनाब टेक्सटाइल में भी खरीदा है, NML इसने बाय की है। तो दोस्तों फिपी आपकी बहुत बेहतर है, कल आपकी मार्केट इंशाल्लाह लाओ माल है। अब हम ज़िक्र करते हैं जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है जी इसका कैंडल और मार्केट का तजिया। दोस्तों देखें सबसे बड़ी बात ये, आज मार्केट का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मार्केट हुई भी 1100 पॉइंट प्लस तक गई।
अब ये देखें कि आगे गेम क्या डली, जो आपको बताने जा रहे हैं। देखें स्टार्टिंग में मार्केट ग्रीन आपको नज़र आ रही है, जो पहली कैंडलें देखें ज़बरदस्त ग्रीन, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉफिट टेकिंग होती ये नीचे। ये दोस्तों काम ये होता है, देखें आपको बार-बार बताते हैं कि मार्केट रोज़ाना बेसिस पे देखिए आपको मौका देती है। उसके बाद फिर वो जो मौका नहीं अचीव करते उनको फिर ज़ाहिर बात है तंगी भी देती है। अब बड़े प्लेयर ने आपको चीट कैसे किया? देखें, एक असूल होना चाहिए जो हम भी करते हैं, मार्केट खुलती है पहले आधे घंटे में मार्केट तेज़ होती है। डंप मार्केट को पंप किया जाता है, ठक, ठक, ठक करके हवा भरी जाती है उसमें, और मार्केट देखें 1100 पॉइंट प्लस हुई, और वो तमाम सेक्टर जिन पे पॉजिटिव असर आना था आया। बैंक थोड़े से माइनस भी थे, लेकिन आधे घंटे बाद क्या हुआ? अब वो ये हुआ कि देखिए जब भी बड़ी खबर आती है, बड़ा प्लेयर, स्मार्ट प्लेयर, इंस्टीट्यूशंस अपने दांत ऐसे ऐसे मांजते हैं, दांतों को तेज करते हैं। वो क्यों तेज करते हैं? लो जी, पब्लिक होगी अग्रेसिव, पब्लिक भर भर के माल उठाएगी ऊपर। जो छोटे दरमियाने दर्जे के इन्वेस्टर हैं वो धड़ाधड़ बाइंग लगाएंगे प्री ओपन में कि भाई माल ले लो, बस कल मार्केट 5,000 10,000 प्लस हो जानी है। ये उनकी सोच होती है। और वो स्मार्ट प्लेयर वो दांत इसलिए अपने तेज कर रहा होता है कि ये माल ऊपर पकड़ेंगे, हम वहाँ पे बेचेंगे, और वही उसने किया। आधे घंटा मार्केट जब चढ़ाई, लोगों ने धड़ाधड़ बाइंग की अपसाइडों पे, और जो रेट अपसाइड पे लगा रहे थे धड़ाधड़ इंस्टीट्यूशन उनको माल दे रहा था। उन्होंने माल जब अपना हाई साइडों पे अपना बेच दिया, ठीक है, यानी कि ये बाइंग कर रहे थे छोटे इन्वेस्टर और वो माल को सेल कर रहे थे, और आज उन्होंने फिर धड़ाधड़ खबर का फ़ायदा उठाया, लोग बुलिश ही रहे, उन्होंने मार्केट को धड़ाम नीचे, और मार्केट नीचे आके बंद हुई। तकरीबन मार्केट चली गई थी 600 पॉइंट नीचे। देखिए हमने पहले ही इसकी सेल कॉल दी थी, और हमारी डेली होती है रोजाना, पहले आधे घंटे में 15 मिनट में 20 30 40% प्रॉफिट बुक करो, रियलाइज में कन्वर्ट करो, जिस रेट पे चीजों को बेचो, जो आपके पास कैश आए उसको सुकून से रखो। मार्केट अगर डिप लेती है तो आप वो चीज़ों को बाय बैक कर लो, अदरवाइज वो कैश आपके पास पड़ा है, जो चीज़ें आपको आपके रेट हैं या कोई नई आइटम आपको अच्छे रेट में मिलती है वो पकड़ें, लेकिन रोज़ाना बेसिस पे 20 30 40% प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। तो आज प्लेयर ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, ऊपर से माल आपको पहना दिया, नीचे जाके फिर आपसे ही खरीद लिया। अब वो करेंगे कि नीचे जो उन्होंने माल 500 माइनस 600 माइनस पे माल आपसे उठाया है, कल उसको माल को लाओ करेंगे, और मार्केट में सदाएं आवाज़ें आएंगी, लाओ माल, लाओ माल। और आपने जो बेचा होगा आप कहेंगे ये हमने किया क्या। कल मार्केट आपकी इंशाल्लाह ताला बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है, 1500 से 2000 पॉइंट प्लस भी हो सकती है, घबराना नहीं है। आज भी घबराने वाली कोई बात नहीं थी, जो ऊपर माल बेचा है नीचे पकड़ने का दिन था, और अल्लाह पाक के शुक्र है कि हमारे स्टॉक जैसे एनबीपी देखें प्लस में बंद हुआ है, सबसे ज़्यादा पॉइंट गेन हुए हैं। कैपको हमारा प्लस में बंद हुआ है, पॉइंट्स बहुत सारे गेन किए हैं। उसके बाद बीओपी देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्लस में बंद हुआ है, पॉइंट काफ़ी गेन किए। एआईसीएल आदम जी इंश्योरेंस देखें प्लस में बंद हुआ है, पॉइंट्स अच्छे गेन किए हैं। इंशाल्लाह ताला जो कल आप देखेंगे अपना एनएमएल भी ऊपर आएगा, उसके बाद आपके बैंक्स भी ऊपर आएंगे। वो कंपनी है जो बड़े बड़े लॉसेस में है, और उन पे काफ़ी ज़्यादा बैंकों के लोन है, जो इंटरेस्ट रेट कम होने का उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, वो भी ऊपर होगा। इस लिहाज से मार्केट आपकी ज़बरदस्त है, ठीक है, तो लिहाजा घबराएं ना। अब मैं आता हूँ उन स्टॉक की तरफ जो कल धमा चौकड़ी मचाने जा रहे हैं, और कल बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी नज़र आएगी, और कल भी आपको ये ज़बरदस्त किस्म का गेन देंगे। वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ जी। जी दोस्तों, कल जो स्टॉक धड़ाधड़ आपके बढ़ने जा रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की इनमें तेज़ी आ सकती है। इसमें है जी एचबीएल, मारी एनर्जीज, एफएफसी, पीएसओ, एनबीपी, हब पावर कंपनी, पोल, कैपको, एनएमएल, और छोटे दरमियाने दर्जे के स्टॉक जो हैं इसमें पीआईबीटीएल, बीएमएल, सी एनर्जी, एएलएसी और बीओपी। बीओपी और एनबीपी पे खास तौर पे नज़र रखिएगा, ये ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।